दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य पर। आज फिर से लेके आए रीजनिंग में आज टॉपिक है आपका डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट में यानी दिशा परीक्षण में आज जानेंगे हम दिशाओं के बारे में। ठीक है, तो दिशाओं के बारे में इसका संपूर्ण ज्ञान हम यहाँ से प्राप्त करेंगे और जिससे दिशाओं से बनने वाले प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। और यानी दिशा परीक्षण हर प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका भी पार्ट बना रहता है। एक या दो प्रश्न प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में आना ही आना होता है। ठीक है दोस्तों, हम इसके साथ एक टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि 4 अप्रैल से होगी और प्रथम जो टेस्ट होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। उसका समय 9 बजे से लेकर 11 बजे तक होगा। जो यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का फॉर्म फिल करेंगे सभी लोग उसको टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट देने के पश्चात उसका सलूशन आपको हर तरह की टेक्स्ट बुक या और बहुत सारे सोर्स टेस्ट देने के होते हैं, लेकिन आपको उसका सलूशन कभी नहीं मिल पाता कि जो क्वेश्चन आपसे छूट जाते हैं तो उसका सलूशन का आपको पता नहीं चल पाता। तो इसके लिए हम आपको पहला टेस्ट सीरीज से आप टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद जो उसका सलूशन आपको वीडियो के माध्यम से आप तक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 4 अप्रैल 9 बजे से 11 बजे तक और प्रथम टेस्ट निःशुल्क रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं हम डायरेक्शन टेस्ट। अब डायरेक्शन टेस्ट में हमें सबसे पहले जो दिशा है दिशाओं का पता होना जरूरी है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये तो हमें चारों दिशाओं का पता है, लेकिन हमारे हैंड पर पता होना चाहिए कि कौन से हैंड पर कौन सी दिशा आती है। ठीक है, तो देखिए, क्योंकि आगे जो प्रश्न इसमें बनकर आएंगे वहां हमें नहीं पता चल पाएगा कि कौन सी चीज कैसे आएगी, कहां से हमें मुड़ना है, क्योंकि लेफ्ट और राइट मुड़ते ही दिशा का जो दिशा है वो तुरंत बदल जाएगी और उसका दिशा जो आने वाली होगी वो सब बदल जाएगा। पूरा का पूरा जो यहाँ पर स्ट्रक्चर बन रहा होगा वो भी अलग हो जाएगा। तो ये हमें पता होना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं राइट हैंड की, ये मेरा राइट हैंड है, तो राइट हैंड पे जो चीज आती है वो आती है हमारी ईस्ट, जिसे बोलते हैं हम पूरब। ठीक है, ऐसे ही लेफ्ट हैंड पर जब भी पूरब की बात करेगा तो हम किधर जाएंगे? राइट हैंड की तरफ जाएंगे। जब भी प्रश्न में पूरब की बात करेगा तो हम किधर जाएंगे? राइट की तरफ। ऐसे लाइन राइट की तरफ मुड़ जाएगी। 2 किलोमीटर गया तो तुरंत 2 किलोमीटर गया, यानी तुरंत राइट की तरफ मोड़ देना है। ठीक है, यदि वो पश्चिम की बात करें यानी वेस्ट की बात करें तो ये है हमारा पश्चिम। ठीक है, तो जब भी पश्चिम की बात कही जाएगी तो तुरंत एरो हमारा किधर पहुंच जाएगा? पश्चिम की तरफ। 5 किलोमीटर तो 5 किलोमीटर गया। इस तरह से प्रश्न बन कर आएगा, क्योंकि वो नहीं कहेगा कि राइट मुड़ना लेफ्ट मुड़ना। जैसे पश्चिम की बात करे तुरंत लेफ्ट, जैसे ही पूरब की बात करे तो तुरंत राइट की तरफ हम मुड़ जाएंगे। जैसे ही वो नॉर्थ यानी उत्तर की ओर की बात करे तो तुरंत हम कहां पहुंच जाएंगे? ऊपर की तरफ जाने लगेंगे, यानी एरो हमारा किधर पहुंच जाएगा? अब ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा। जैसे ही वो नीचे यानी दक्षिण की ओर बात करे यानी साउथ की बात करे तो तुरंत हमारा एरो कहां पहुंच जाएगा? नीचे की ओर मुड़ जाएगा और जितने किलोमीटर जाने की बात कर रहा है उतने किलोमीटर पहुंच जाएंगे। चलिए, तो यहां से हमारा दिशाओं का यानी डायरेक्शन का पता चला। राइट हैंड पे, अब हैंड से याद करेंगे, राइट हैंड पे पड़ता है हमारा ईस्ट और लेफ्ट हैंड पे पड़ता है वेस्ट, और फेस की तरफ आपका जो पड़ रहा है वो पड़ रहा है नॉर्थ, और बैक साइड जो पड़ रहा है वो पड़ रहा है साउथ। ठीक है, यानी आप ऐसे बनाए तो राइट हैंड ये है, आप जैसे बैठे हैं उसी तरह से समझ लीजिए। आपका राइट हैंड यानी ईस्ट, आपका लेफ्ट हैंड वेस्ट, आपके जो फेस की तरफ है वो नॉर्थ और बैक साइड क्या है? दक्षिण है। दिशा का पता चला। इसके साथ साथ सब डायरेक्शन यानी उप दिशाओं का भी पता होना चाहिए। तो देखिए, उप दिशा जो होती है वो नॉर्थ और साउथ से मिलकर बनती हैं, तो जो इसके बीच में आएगी उसे बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलेंगे उसे? नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व। क्लियर है? दोनों से मिलकर बनी है नॉर्थ ईस्ट। ऐसे ही इधर की बात करेंगे हम तो ये बनेगा नॉर्थ वेस्ट,
यानी उत्तर पश्चिम। क्लियर है? अब इधर की राइट हैंड फिर गए तो ये वाली जो बीच की बनेगी तो ये इसके ईस्ट और साउथ के जो बीच में आएगी वो कौन सी होगी? साउथ ईस्ट। क्या बनेगी? साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व। उसके बाद हम पहुंचे तो यहां पर आगे हम तो यहां पर आएगा इससे मिलकर बनेगी यानी साउथ वेस्ट, जिसे बोलते हैं आपका दक्षिण पश्चिम। ठीक है दोस्तों, आ रहे समझ में आ रहे हैं? ठीक है, यानी अब हम दिशा के साथ साथ उप दिशाओं को भी जानेंगे। तो इसका उप दिशा किस किस से बनती है? नॉर्थ और साउथ से। यानी राइट हैंड की बात करें तो राइट हैंड पर हमारा पूरा बात है तो नॉर्थ के साथ ईस्ट जुड़ गया है तो नॉर्थ ईस्ट, साउथ के साथ ईस्ट जुड़ गया तो साउथ ईस्ट, साउथ के साथ वेस्ट जुड़ गया तो साउथ वेस्ट, और नॉर्थ के साथ वेस्ट जुड़ गया तो नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, चलिए अब यहां से प्रश्न बनने आपके स्टार्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होते हैं। वो कैसे कि इन दोनों जो दिशाएं हैं, इन दोनों दिशा के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? दोनों दिशाओं के बीच 90 डिग्री, क्योंकि जब एल बनकर आता है तो कितने डिग्री का कोण बनता है भैया? 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इन दोनों दिशाओं के बीच यानी दो दिशाओं के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है? ये एंगल जो आ रहा है 90 डिग्री का। और एक डायरेक्शन और एक सब डायरेक्शन यानी एक दिशा और एक उप दिशा के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 45 डिग्री और 45 डिग्री में बटा हुआ है। ठीक है, प्रश्न जो आता है, जो क्वेश्चन आपका बनकर आता है वो कैसे आता है? देखिए, जैसे कहा कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर यानी नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है, वो वहां से 45 डिग्री लेफ्ट मुड़ता है, 270 डिग्री राइट मुड़ता है, फिर 90 डिग्री लेफ्ट मुड़ता है। तो अब वो किस दिशा की ओर मुंह किए हुए खड़ा है? इस तरह के प्रश्न बन के आते हैं। तो यहां से सवाल आपका जो बनता है वो ये वाला बनता है आपके एंगल से। ठीक है, चलिए समझ में आ गया? ओके, अब इससे रिलेटेड प्रश्न हम करेंगे। ओके भैया, चलो देखिए एक क्वेश्चन नोट करेंगे। अब मेरा मुंह पूर्व की ओर है, मेरा मुंह पूर्व की ओर है, मैं 100 मीटर 100 डिग्री दाएं दिशा में, मैं 100 डिग्री दाईं दिशा में यानी राइट में तथा 145 डिग्री बाईं दिशा में घूमता हूं। अब मेरा मुंह किस दिशा की ओर है? ये वाली बात कही गई है कि अब मेरा मुंह किस दिशा की ओर है। प्रश्न बन के हमारा ये तैयार हुआ। देखिए कैसे करेंगे। तो इसमें से प्रश्न करने से पहले एक चीज हम जानेंगे। तो देखिए एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है यानी नॉर्थ की तरफ खड़ा हुआ है, ये इसका राइट है और ये इसका लेफ्ट है। पहले ये राइट मुड़ा तो राइट मुड़ते ही तो कैसे मुड़ेगा? ऐसे मुड़ेगा। राइट मुड़ेगा तो ऐसे मुड़ेगा ना। अच्छा, फिर ये लेफ्ट मुड़ा तो लेफ्ट मुड़ने के बाद क्या होगा? ये यहां से फिर राइट की लेफ्ट मुड़ गया। अब ये किस दिशा की ओर जा रहा है? अब भी ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, पहले भी ये नॉर्थ की तरफ जा रहा था। तो इससे एक बात का पता चला कि लेफ्ट और राइट आपस में कट जाते हैं। क्या पता चल रहा है? लेफ्ट और राइट आपस में कट जाते हैं कि पहले ये राइट मुड़ा यानी ईस्ट की तरफ जाने लगा, अब यहां से लेफ्ट मुड़ गया तो अब किस दिशा की तरफ जा रहा है? अब भी नॉर्थ की तरफ जा रहा है। देखो पहले भी नॉर्थ की तरफ जा रहा था, बस समझ में आ रही है? अब भी ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है और पहले भी नॉर्थ की तरफ ही जा रहा था। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, अब हम आते हैं अपने प्रश्न पे। तो लेफ्ट और राइट ऐसे ही हमारे एंगल लेफ्ट और राइट से कट जाएंगे। मैं दोनों तरीके से यानी पहले प्रॉपर और फिर उसको काटने के बाद दोनों ही तरीके से आपको समझा दूंगा। क्लियर भैया? चलिए तो देखिए प्रश्न है, स्टार्टिंग कहां से हमारी प्रश्न की कि मैं पूर्व की ओर कहा हूं? मैं, मेरा मुंह पूर्व की ओर है। तो पूर्व किधर आता है? यहां से पूर्व आता है ये वाला, यानी ये वाली साइड कहां आ गई? ईस्ट आ गई। मेरा मुंह पूर्व की ओर है। ठीक है, चलो उससे आगे पहुंचे। राइट साइड 100 डिग्री, तो मैं नोट कर दे रहा हूं राइट साइड 100 डिग्री और लेफ्ट साइड
145 यानी 145 डिग्री मुड़ता है। चलो ठीक है, तो राइट साइड 100 डिग्री और लेफ्ट साइड आपका 45 डिग्री। चलिए अब देखिए हम कैसे करेंगे कि यहां से पहले राइट मुड़ा है तो राइट ये देखेंगे कि ऐसे हमारा फेस डायरेक्शन है तो अपनी कॉपी को भी मोड़ के उस डायरेक्शन में रख सकते हैं। यानी ऐसे तो नीचे की तरफ जो पड़ रहा है वो नीचे राइट हैंड है और ऊपर लेफ्ट हैंड है, यानी अपने आप को फील करके देखिए, आराम से समझ में आ जाएगा। तो नीचे की तरफ राइट और ऊपर की तरफ लेफ्ट है, तो राइट साइड 100 डिग्री और फिर वहां से लेफ्ट साइड 45 डिग्री जाना है। तो हम क्या करेंगे कि राइट से लेफ्ट काट देंगे, क्योंकि पहले मैं यहां आऊंगा भाई 100 डिग्री राइट आना पड़ेगा, फिर 100 डिग्री राइट से फिर कहां जाना पड़ेगा, फिर लेफ्ट जाना पड़ेगा 145 डिग्री, फिर यहां से वापस यहां जाना पड़ेगा। मान के चलिए यह 90 और तकरीबन यहां आ गए। अब यहां से 100 यहां पर वापस आएंगे, क्योंकि यहां से लेफ्ट इधर ही जाएगा, क्योंकि ये लेफ्ट होगा और ये वाला राइट होगा। तो यहां से लेफ्ट इधर जाएंगे 100 और 45 डिग्री ऊपर यहां आ जाएंगे। यही तो होगा, वो वापस 100 जाने में ये तो होगा 100 डिग्री, तो वापस 100 यहां पहुंच जाएंगे। तो 100 से कितना लेफ्ट जाना, 45 और जाना, तो यहां से 45 जाएंगे। तो 45 कब होता है, इसका हाफ होता है। तो हाफ कितना हो गया 45, यानी ये कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी हमारी, नॉर्थ ईस्ट आ जाएगी, नॉर्थ ईस्ट आएगी। तो आप इस काम को डायरेक्ट ही कर लेंगे कि 100 डिग्री में से यानी जो ज्यादा होगा हमेशा, यानी राइट से लेफ्ट कट जाएगा। तो राइट से लेफ्ट कितना कट सकता है, 100 से 100 ही कट सकता है। तो कितना बचेगा, लेफ्ट बचा, वो भी कितने डिग्री, 45 डिग्री। लेफ्ट बचा है आपका 45 डिग्री। अब फाइनली आप जहां खड़े हैं वहां से 45 डिग्री उस साइड में दिशा में मुड़ जाएंगे। कहां मुड़ना है, लेफ्ट 45 डिग्री। तो यहां से देखिए आप यहां खड़े हुए हैं और यहां से 45 डिग्री मुड़ना है, यहां खड़े हुए हैं और यहां से 45 डिग्री ऊपर की तरफ मुड़ जाना है। तो 45 डिग्री जब लेफ्ट साइड मुड़ेंगे तो देखिए कहां पहुंच जाएंगे, ये हमारा नॉर्थ और इसके बीच की दिशा को क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है, हाँ भैया, ओके। चलो रफ कर दिया जाए। इससे रिलेटेड एक प्रश्न और करते हैं हम। चलिए अगला प्रश्न है, एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, तो हम इसका फेस किधर कर देंगे, सुनते ही पश्चिम की तरफ मोड़ देंगे, ये हमारा वेस्ट हो गया। ठीक है, आगे नोट करिए, वह 45 डिग्री राइट, वह 45 डिग्री राइट, आगे कहां है, तथा फिर 180 डिग्री राइट, फिर 180 डिग्री राइट, दो बार राइट मुड़ गया, 180 डिग्री फिर और मुड़ गया, तथा उसके बाद 270 डिग्री लेफ्ट, तो 270 डिग्री वो लेफ्ट मुड़ गया, 270 डिग्री लेफ्ट मुड़ गया। अब उसका मुंह किस दिशा में है या किस दिशा में जा रहा है, ऐसे प्रश्न बनाए कि अब उसका मुंह किस दिशा में है या किस दिशा में जा रहा है। देखिए इस तरह से ये प्रश्न बन के तैयार हुआ। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, क्योंकि राइट और राइट प्लस हो जाएंगे, तो राइट और राइट प्लस होते ही यह आ गया, राइट जो आ गया हमारा ये आया, दोनों को हमने जोड़ा तो ये आया 225 डिग्री, कैसा आ गया 225 डिग्री राइट। उसके बाद लेफ्ट कितना है 270 डिग्री, तो यहां से 270 डिग्री लेफ्ट हो गया। तो राइट से क्या होगा, ये लेफ्ट कट जाएगा, तो फाइनली ज्यादा वाला बचता है, तो लेफ्ट अब भी ज्यादा है, कितना ज्यादा है 45 डिग्री लेफ्ट बचा है। अब 45 डिग्री लेफ्ट बचा है, तो अभी यहां पर खड़े हुए हैं, तो यहां को आप खड़े होकर फील करिए और देखिए राइट ऊपर है और लेफ्ट नीचे है, तो कहां जाना है, तुम्हें लेफ्ट जाना है, कहां जाना है, लेफ्ट जाना है। कितने डिग्री, 45 डिग्री लेफ्ट जाना है। तो ये आपका साउथ, ये आपका नॉर्थ, तो ये आ गया साउथ और वेस्ट, यानी साउथ और वेस्ट आपका आंसर हो गया। दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर वो जा रहा है। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहा है।
ठीक है, आ रहा है समझ में? वो जब विपरीत दिशाएं होती है, जब विपरीत दिशाएं होती हैं तो कटेंगी और सेम होंगी तो जुड़ जाएंगी। जैसे यहां पर राइट और राइट जुड़ा है, राइट और राइट जुड़ गया है और लेफ्ट से कट गया है, तो ये लेफ्ट लेफ्ट भी और दो होता तो लेफ्ट लेफ्ट जोड़ लेते और राइट राइट को भी जोड़ लेते, यानी सेम डायरेक्शन जुड़ेंगी और अपोजिट डायरेक्शन आपस में कट जाएंगी। लेफ्ट राइट भी कटेंगे, एंगल तो कट ही रहा है, लेफ्ट राइट भी आपस में कट जाएंगे। अभी अगला जो टाइप है आपको यही बनने वाला है। ठीक है, उम्मीद है आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा 2 क्वेश्चन से। ठीक है, कहें तो एक क्वेश्चन और करा देते हैं आप लोगों को। चलो एक क्वेश्चन आपको छोटा सा और करा देते हैं। देखिए, एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम में है, नोट करिए, एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम में है। वैसे रफ करके साथ के साथ बना भी लेता हूं थोड़ा सा, ताकि इससे आसानी रहेगी। चलिए, क्वेश्चन था एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम में है, तो उत्तर पश्चिम किधर आता है? ये वाली डायरेक्शन होती है उत्तर पश्चिम, तो यानी फेस जो है वो उधर है। ठीक है, आगे नोट करिएगा, वह 90 डिग्री राइट दिशा में जाता है, 90 डिग्री दायां दिशा में जाता है, यानी राइट 90 डिग्री जाता है। उससे आगे तथा फिर 135 डिग्री वो लेफ्ट यानी बायां दिशा में जाता है, तो लेफ्ट जा रहा है 135 डिग्री। ठीक है, चलिए, कहा है यानी 135 डिग्री बायां दिशा में जाता है। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है? अब यानी वर्तमान में अब वो किस दिशा की ओर है, ये वाली बात कर रहा है। तो फाइनली हम क्या करेंगे, देखिए राइट से लेफ्ट कट जाएगा। जब राइट से लेफ्ट कट जाएगा तो देखिए यानी लेफ्ट ही बचेगा, हमेशा बड़ी संख्या बचेगी, तो लेफ्ट बचेगा कितना? 45 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा? 45 डिग्री लेफ्ट बचेगा। अब यहां पर आप खड़े होके अपने आप को फील करिए, तो लेफ्ट नीचे है और राइट ऊपर है। लेफ्ट नीचे है और राइट ऊपर है, तो लेफ्ट यहां है, राइट यहां है, तो लेफ्ट राइट के लिए आप एंगल पूरा पूरा बना सकते हैं। तो ये इतने डिग्री पे कैसा हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। तो लेफ्ट होते ही कहां पर आ जाएगा? यहां पर। तो ये कौन सी दिशा होगी? पश्चिम। यही आपका आंसर है, पश्चिम दिशा में उसका फेस होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नोट कर लिए, तो ऐसा रफ कर दिया जाएगा। चलो, अब लेफ्ट और राइट वाले प्रश्न आपके बनेंगे। तो लेफ्ट राइट के प्रश्न कैसे बनेंगे वो भी आप सीखेंगे। पहले मैं इसे रफ कर देता हूं आपको। चलिए, तो देखिए अगला प्रश्न जो है नोट कर लिए कि राम अपने घर से अपनी कार द्वारा, ये लेफ्ट और राइट आपस में कैसे कटेंगे, इस तरह का प्रश्न है। अब तो ये प्रश्न में कहा है राम अपने घर से अपनी कार द्वारा उत्तर दिशा में निकलता है। तो हमें सिर्फ काम करना है, एरो उस दिशा में बनाना है। तो उत्तर दिशा में निकलता है, तो देखिए यहां से हम एरो बना लेंगे, जिससे हमें पता रहेगा ये उत्तर यानी नॉर्थ दिशा में निकल रहा है। कौन सी दिशा में निकल रहा है? नॉर्थ दिशा में। ठीक है, आगे नोट करिए, तथा कुछ आगे जाकर बाएं मुड़ जाता है, यानी लेफ्ट मुड़ जाता है। कुछ आगे जाके लेफ्ट मुड़ जाता है, तो एक लेफ्ट बना लेंगे। आगे जाके लेफ्ट मुड़ जाता है। कुछ और आगे बढ़ने के बाद वह बाएं तथा दाएं मुड़ता है। बाएं तथा दाएं मुड़ता है, यानी लेफ्ट और राइट मुड़ता है, तो लेफ्ट और राइट मोड़ देंगे। 2 बार मुड़ा है, लेफ्ट और राइट मुड़ता है। चलो, उससे आगे क्या कहा है?
और अंत में अपनी कार दफ्तर के गेट पर रोक देता है। यानी अपनी कार, क्या कहा है, और अंत में अपनी कार दफ्तर के गेट पर यानी ऑफिस के गेट पर रोक देता है। दफ्तर के गेट का मुंह किस दिशा में है, यानी जो ऑफिस का गेट है वो किस दिशा में है, ये वाली बात पूछी गई है। ठीक है, तो बस इसका ध्यान रखना है कि ये कितनी बार मुड़ रहा है। पहले बाएं मुड़ा है, आगे बढ़ने के बाद ये लेफ्ट और राइट 2 बार मुड़ा है और अंत में अपनी कार दफ्तर के गेट पे रोक देता है। चलिए देखिए कैसे बनाएंगे। तो फाइनली वो यहां से नॉर्थ की तरफ निकला है। नॉर्थ हमेशा उत्तर यानी सामने होगा, बिल्कुल सामने की तरफ जाएंगे। और एक बार लेफ्ट मुड़ा है, फिर लेफ्ट मुड़ा है, फिर राइट मुड़ा है। तो देखिए राइट से लेफ्ट को काट देंगे। क्या करेंगे, राइट को लेफ्ट से काट देंगे। तो फाइनली कहां बचा, लेफ्ट बचा। क्या बचा है, लेफ्ट बचा है। तो यहां से लेफ्ट मुड़ जाएंगे। तो देखिए ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। अपने आप को या फील करिए, तो ये राइट और ये लेफ्ट। चाहे तो आप कॉपी को घुमा भी सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो लेफ्ट जब मुड़ेंगे तो लेफ्ट कौन सी दिशा होगी, यानी ऐसे मुड़ जाएगा। जब ये ऐसे मुड़ जाएगा और अपने ऑफिस के गेट के सामने वो क्या कर देता है, ऑफिस के गेट के सामने अपनी कार को रोक देता है। तो इसका मतलब यहां पर उसका ऑफिस का गेट रहा होगा। भाई यहां पर क्या रहा होगा, उसका जो है वो ऑफिस का गेट रहा होगा। ये वाला जो होगा वो ऑफिस का क्या होगा, ये क्या होगा, गेट होगा। जब ऑफिस का गेट ये वाला होगा तो पूछा गया है, अब यहां पर उसने मुड़ गया क्योंकि वो यहां से लेफ्ट मुड़ जाएगा, फाइनली लेफ्ट मुड़ेगा और ऑफिस के गेट पर जाकर रोक दिया। तो पूछा गया है दफ्तर का गेट किस दिशा में है। तो दफ्तर का गेट किधर है, इधर खुल रहा है। यानी कौन सी दिशा होती है, ये होती है नॉर्थ। कौन सी दिशा में है, नॉर्थ दिशा में है, यानी आपका पूरब दिशा में है। ठीक है, अच्छा ईस्ट दिशा में, अच्छा मैंने नॉर्थ बोल दिया, लिखा ठीक है, ठीक है, ये आपका ईस्ट में होगा यानी पूरब में होगा। ठीक है, सॉरी। चलिए समझ में आया। ठीक है, यानी इसका गेट का मुंह देखना है। तो गेट इधर राइट में खुल रहा है और राइट हैंड पे क्या आता है, आपका पूरब आता है। राइट हैंड पे क्या आता है, राइट हैंड पे पूरब, क्योंकि राइट में आ रहा है कि हम ऐसे देखेंगे, ऐसे देखने के बाद राइट पड़ रहा है। तो राइट साइड कौन सी होती है हमारी, वो कहलाती है हमारी ईस्ट। तो इसलिए ईस्ट की तरफ इसका फेस होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लिखिए। देखिए अगला प्रश्न है, महिमा डाकघर जाना चाहती है। महिमा डाकघर जाना चाहती है। वह अपने घर से जो कि पूरब दिशा में है। घर कहां है भैया इसका, जो कि पूरब दिशा में है। देखिए बनाने के लिए आप कहीं भी बना सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने बीच में घर बना दिया, आप बीच में जो घर बनाया है वो कहीं भी बना सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम। पूरब, जो कि पूरब दिशा में है, जो पूरब दिशा में होगा तो निकलेगा किधर को, हमेशा पश्चिम की तरफ को निकलेगा। किधर निकलेगा, हमेशा ये पश्चिम यानी वेस्ट की तरफ ही निकलेगा। आ रही है बात समझ में, कि जब पूरब की ओर होगा तो किधर निकलेगा, पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर होगा तो पूरब की ओर निकलेगा। महिमा डाकघर जाना चाहती है, वह अपने घर से जो कि पूरब दिशा में है, जो कि पूरब दिशा में है। लिख लिया याद तक। चलिए यानी चलकर चौराहे पर आती है। जो घर से निकली है फिर कहां पहुंची है, अपने चौराहे पर आती है, यानी उसके सामने क्या है, चौराहा है। चलो उसके बाद बाईं तरफ सड़क सिनेमा घर को जाती है। कहां पर, बाईं ओर। बाईं ओर यानी ऐसे देखेंगे, जब हम ऐसे निकलेंगे तो बाईं ओर कहां आएगा, नीचे की ओर। तो बाईं ओर की सड़क कहां पर जाती है, सिनेमा घर को जाती है। कहां जाती है, सिनेमा घर जाती है। ठीक है, आगे पहुंचे हम इससे। एवं घर के ठीक सामने हॉस्पिटल है। घर के ठीक सामने वाली कौन सी साइड होगी, ये वाली होगी। तो कुछ ये बना आपका, ये बन गया आपका हॉस्पिटल।
ये बन के आ गया आपका हॉस्पिटल आ गया। ठीक है, अब आगे क्या गया है, तो डाकघर किस दिशा में है, पूछा क्या गया, डाकघर किस दिशा में है। तो देखिए पूरब से निकला तो पूरब में तो घर था, घर के सीधा निकलेगा तो घर से हमेशा पूरब से पश्चिम में ही निकलेगा, तो सामने चौराहा था। जब सामने चौराहा था, अब सामने चौराहे से क्या हुआ, जो लेफ्ट साइड था वो सिनेमा घर था यानी मूवी पैलेस था, उसके सामने हॉस्पिटल था। तो एक ही डायरेक्शन बची है, कौन सी, नॉर्थ वाली। कौन सी बची है, नॉर्थ वाली। और ये डाकघर कौन सी दिशा में होगा, तो यही एक, क्योंकि 4 ही दिशा होती हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, डाकघर आपका उत्तर दिशा में होगा। डाकघर कहाँ में होगा, उत्तर दिशा में। तो देखिए दोस्तों बात क्या है कि चारों ही ऑप्शन आपके रहेंगे, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों के अलावा कभी अलग ऑप्शन हो ही नहीं सकते। उसका रीजन क्योंकि 4 ही दिशा होती है और ऑप्शन भी दिशाओं में ही पूछा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। ठीक, डायरेक्शन समझ में आ रहा है, चलिए उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, किसी को डाउट तो नहीं है। चलिए डाउट होगा तो कोई आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। लिखिए प्रश्न, सुंदर के घर का दरवाजा पूरब दिशा में है। सुंदर के घर का दरवाजा पूरब दिशा में है। वह अपने विद्यालय के फाटक से बाहर निकलकर थोड़ा आगे बढ़ता है तथा बाएं मुड़कर बस स्टॉप तक जाता है। बस स्टॉप से वह बाएं मुड़ता है तथा मस्जिद के पास से पुनः बाएं मुड़ जाता है। दाएं मुड़ता है तथा कुछ आगे चलकर पुनः दाएं मुड़ जाता है और अपने घर में प्रवेश करता है। सुंदर के स्कूल का गेट किस दिशा में है। तो देखिए यहां से जानेंगे हम कि सुंदर का घर, स्कूल का गेट किस दिशा में है। ठीक है, अब इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, अब देखिए आप, चलिए शुरू करते हैं इस प्रश्न को। चलिए तो देखिए सुंदर के घर का दरवाजा पूरब दिशा में है। घर का दरवाजा किधर है, पूरब दिशा में है। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए, आसानी से बनाना आ जाएगा। इसमें पूरी जानकारी नहीं होती है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, कहाँ से जाकर ये डायरेक्शन को मैच करेगा और मिलाएगा, वो अच्छे से जानेंगे। तो देखिए इसके जो घर का दरवाजा है, मान के चलिए यही दरवाजा है, ये है सुंदर के घर का दरवाजा। ठीक है, ये है आपका गेट। तो ये पूरब दिशा में है। कौन सी दिशा में है, पूरब दिशा में है। क्लियर है यहाँ तक, अच्छा ठीक, बहुत बढ़िया। आगे पहुंचे हम, उसमें कहा है और फिर बाईं ओर, आगे क्या कहा है, और अपने विद्यालय के फाटक से, सुंदर के घर का दरवाजा पूरब दिशा में। अब इससे आगे की इंफॉर्मेशन नहीं दी है, वो कहां से रिलेट कर रहा है, स्कूल से यानी विद्यालय से रिलेट करके बता रहा है। जबकि कहां से बताना चाहिए, यहां से पूरब के बताना चाहिए, जबकि यहां से कोई लिंक नहीं आ रहा है, यहां से कोई इसकी जो डायरेक्शन है वो जुड़ नहीं रही है। वो कहां की बात कर रहा है, अपने विद्यालय की बात कर रहा है। ठीक है, तो हम लेफ्ट राइट नहीं घूमेंगे, हमें पता है लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट कट जाता है, तो हम घूमेंगे नहीं, हम सिर्फ नोट करेंगे। हम क्या करेंगे, अपने समय को बचाएंगे, क्योंकि हमारे पास 30 सेकंड का समय होता है। 30 सेकंड में पढ़ना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है और अपने आंसर को फिल करके 7 नेक्स्ट वाले ऑप्शन को आगे बढ़ाना है। ठीक है, 7 नेक्स्ट करके अगले प्रश्न की ओर बढ़ना है। तो इस तरह के प्रश्न में हम क्या करेंगे, लेफ्ट राइट जा आपस में कट जाएगा तो उसको काट देंगे। अब क्या है कि यहां से लिंक नहीं हो रहा है,
अब लिंक कैसे कहां से हो रहा है, अब ये स्कूल के फाटक की बात कर रहा है यानी विद्यालय के फाटक की बात कर रहा है। तो देखिए कैसे बनेगा, मैं पढ़ता हूं एक एक लाइन, उसको सॉल्व कराता हूं। वह अपने विद्यालय के फाटक से बाहर निकलकर थोड़ा आगे बढ़ता है, तो विद्यालय के फाटक से बाहर निकला और थोड़ा आगे बढ़ा। अब थोड़ा आगे बढ़ने के बाद क्या करता, वह वहां से बाएं मुड़ता है, यानी एक बार लेफ्ट मुड़ गया। कहां मुड़ गया, एक बार लेफ्ट मुड़ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बाएं मुड़ता है, बस स्टॉप तक जाता है, बस स्टॉप से वह बस स्टॉप पे बाएं मुड़ता है, फिर से एक बार बाएं मुड़ा है, आगे का है तथा मस्जिद के पास से पुनः बाएं मुड़ जाता है, तो पुनः बाएं मुड़ गया, 3 बार लेफ्ट मुड़ गया अभी तक, पुनः बाएं मुड़ जाता है, दाएं मुड़ता है तथा आगे चलकर दाएं मुड़ जाता है, तो 2 बार राइट, दायां राइट और दायां राइट हो गया है। बायां लेफ्ट होता है और दायां राइट होता है। चलिए, और अपने घर में प्रवेश कर जाता है, यानी इतनी बार मुड़ने के बाद कहां घुस गया, घर में। कहां से चल रहा है, घर से नहीं, स्कूल से। अब देखिए स्कूल से हम चलाएंगे और इसके घर में इसको भेज देंगे और हमारा काम खत्म हो जाएगा। चलिए, तो आपको पता है एक राइट से एक लेफ्ट, एक राइट से एक लेफ्ट, तो फाइनली लेफ्ट बचा है और एक बार अपने स्कूल के फाटक से बाहर निकलेगा और एक बार लेफ्ट मुड़ेगा और कहां पहुंच जाएगा, अपने घर में। क्या होगा, एक बार लेफ्ट मुड़ते ही कहां पहुंच जाएगा, अपने घर में पहुंच जाएगा। तो देखिए हमें ऐसी डायरेक्शन में से रखना पड़ेगा जैसे एक बार लेफ्ट मुड़े और अपने घर में प्रवेश कर जाए। तो देखिए हम क्या करते हैं कि स्कूल जो है यहां है, ये है स्कूल साउथ में, और यहां से वो स्कूल का फाटक मान के चलिए वो ऐसे ही फाटक है, और यहां से वो आगे बढ़ा और थोड़ा आगे चलकर और एक बार, क्योंकि यहां से थोड़ा आगे चला, आगे चलने के बाद ये इसकी लेफ्ट साइड है और ये इसकी राइट साइड है, और एक बार लेफ्ट मुड़ेगा, और जब एक बार लेफ्ट मुड़ेगा तो कहां आ गया, घर में आ गया है। हमारा काम क्या था, एक बार लेफ्ट मुड़ेंगे, तो एक बार लेफ्ट मुड़ेंगे, लाइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइन और कितनी भी खींच सकते हैं, यानी मुड़ना नहीं चाहिए। और तो एक बार लेफ्ट मुड़ा है और कहां पहुंच गया है, अपने घर में प्रवेश कर गया है। तो उसका स्कूल का फाटक क्या पूछा गया था, तो सुंदर के स्कूल का गेट किस दिशा में है, सुंदर के स्कूल का गेट किस दिशा में है, तो किस दिशा में है, नॉर्थ में है, यानी उत्तर दिशा में है। किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है, यही हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत अच्छा, नोट कर लिए, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न में क्या होता है कि आपस में ये कट जाता है। क्या होता है भैया, आपस में ये कट जाता है। ठीक है, चलिए इसे मिटा देते हैं। अब करते हैं जिसमें दूरियां दे रखी होंगी, यानी दूरी भी दे रखी होगी। अगले यानी जो प्रश्न बनाएंगे अब हम ऐसे में जिसमें हमारी दूरी भी दे रखी होगी, यानी यहां से इतनी दूर, इस दिशा में कितनी कितनी दूरी पर, ये दूरी भी जब दे रखी होगी तब प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, नोट करिएगा। रवि सूर्य उदय की दिशा की ओर मुंह करके, कौन सी दिशा की ओर, सूर्य उदय की दिशा की ओर। तो सूर्य इधर किधर होता है, पूरब की ओर, हमेशा किधर होगा, पूरब की ओर सूर्य उदय होगा। जब पूरे उदय होगा तो किधर मुंह करेगा, वो इधर करेगा। और यहां पर कौन है, यहां पर है रवि जा रहा है। कौन जा रहा है भैया, रवि चल रहा है सूर्य उदय की ओर मुंह करके। तो सूर्य उदय की ओर यानी एक लाइन ही खींचनी है, एरो बनाना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो रवि क्या है, रवि सूर्य उदय की ओर मुंह करके 15 मीटर चलता है। कितना चलता है भैया, 15 मीटर चलता है। कितना चलता है, 15 मीटर चलता है। चलिए आगे पहुंचे हम। इसके बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है। कहां मुड़ता है, अपनी बाईं ओर मुड़ता है, यानी लेफ्ट साइड मुड़ जाता है।
और लेफ्ट साइड मुड़कर 13 किलोमीटर या 13 मीटर जाता है। कितने मीटर जाता है? 13 मीटर जाता है। ठीक, आगे पहुंचे हम। इसके बाद दाएं मुड़ता है और 10 मीटर जाता है, नहीं राइट मुड़ता है और 10 मीटर जाता है। चलिए ठीक, आगे पहुंचे। तो बताइए वह इस समय अपनी पूर्व स्थिति से, यानी जो पहले स्थिति थी उस स्थिति से किस दिशा में होगा? पहले वाली स्थिति से अब कौन सी दिशा में होगा? तो पहले वाली स्थिति कौन सी है भैया? यही है आपकी पूर्व स्थिति, यानी पूर्व स्थिति, यानी पहली जो कंडीशन है वो ये है पूर्व स्थिति। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां से लेफ्ट मुड़ा है, जब राइट पूर्व की ओर यानी सूर्य उदय की ओर मुंह करके 15 मीटर गया है, और यहां से लेफ्ट मुड़ा। तो लेफ्ट देखिए ऐसे जाने के बाद लेफ्ट कहां आएगा? ऊपर की तरफ। तो ऊपर जो गया है कितने मीटर गया है भैया? 13 मीटर गया है। कितना मीटर गया है? 13 मीटर गया। वहां से राइट मुड़ा, तो राइट किधर आ जाएगा? अब यहां पर ऐसे खड़ा होगा तो ये वाला राइट होगा, तो राइट गया कितने मीटर? 10 मीटर राइट चला गया। यहां से पूछा है पहले वाली स्थिति से, तो पहले वाली स्थिति से देखिए तो यहां से ऐसे बनाएंगे, यहां से चलेगा तो देखिए ऐसे जा रहा है ये, यानी ये ऐसे गया है, और ऐसे जाने के बाद तो देखिए अब ऐसे मिल गया। तो अब यहां पर पहुंच रहा है, पूर्व स्थिति से देखना है तो पूर्व से यहां से हमने देखा इसको। यदि ऐसे समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो क्रॉस का साइन लगा लेंगे, अब प्लस वाला। जब प्लस का साइन लगाएंगे आपको पता है ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है। अब ये ईस्ट और नॉर्थ के बीच की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, यानी आपका आंसर आ जाएगा उत्तर पूर्व दिशा में होगा। अब वह किस दिशा में होगा? उत्तर पूर्व दिशा में होगा। ठीक है, जब दूरी दे रखी हो तो यहां से 15 किलोमीटर 15 मीटर सूर्य की ओर मुंह करके चल रहा है, तो सूर्य की ओर मुंह करके चला, वहां से लेफ्ट मुड़ा और 13 मीटर गया, वहां से राइट मुड़ा और जब यहां से राइट मुड़ा तो 10 मीटर गया। जाने के बाद यहां पहुंचा तो यहां से देखिए पूर्व से, पूर्व स्थिति से, तो पूर्व स्थिति यहां से स्टार्ट किया है तो यहां से वहां तक पहुंच गया। अब यहां से वहां तक जाने में क्या होगा? तो एंगल हमें ये वाला ऐसी रेखा बन रही है, यानी ये वाली बनी तो ये वाली ईस्ट और नॉर्थ के बीच में आ जाता है, नॉर्थ ईस्ट आ जाता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं फिर ऐसा। ओके, चलिए प्रश्न है सुनील के स्कूल का फाटक उत्तर दिशा में है। सुनील के स्कूल का फाटक यानी गेट उत्तर दिशा में है। क्या लिखा है? सुनील के स्कूल का गेट उत्तर दिशा में है। तो गेट जो पहुंचेगा कहां पहुंच जाएगा? आपका स्कूल का गेट उत्तर दिशा में है। कौन सी दिशा में है? उत्तर दिशा में। एरो बनाना है, एरो से हमारा काम चल जाएगा। वह फाटक से बाहर निकलकर 200 मीटर आगे जाता है। फाटक से बाहर निकला और 200 मीटर आगे पहुंच गया। कितने मीटर पहुंच गया? 200 मीटर आगे पहुंच गया। क्लियर है? चलिए आगे पहुंचे। तथा अध्यापक यानी टीचर को देखकर एकदम विपरीत दिशा में 300 मीटर हो गया। अब जा तो ऐसे रहा था, तुरंत टीचर को देखा तो विपरीत उल्टा हो गया। तो उल्टा होने के बाद कहां से आ जाएगा? 300 मीटर नीचे आ जाएगा। तो यहां से यहां तक 200 मीटर तो ऑलरेडी है ही, तो 100 मीटर यहां से यहां तक की दूरी वो चल लेगा। 100 मीटर तो टोटल यहां से यहां तक की जो दूरी हो जाएगी वो 300 मीटर की हो जाएगी। ठीक है जी। अब यहां से उसने देखा, तुरंत वो बैक मार दिया, तो बैक करते ही क्या हो गया? 200 तो वापस वहीं आ जाएगा स्कूल तक, और स्कूल से पीछे पहुंच गया। अब 100 मीटर नीचे आ गया। ओके, आगे क्या हुआ? इसके बाद वह बाएं मुड़ता है। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है, यानी बाएं मुड़ता है और 400 मीटर की दूरी तय करता है। क्या करता है भैया? इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 400 मीटर की दूरी तय करता है। अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? क्या पूछा गया है? अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है?
ठीक है, ये वाला। अब देखिए यहां से वो लेफ्ट मुड़ेगा, लेफ्ट किधर आएगा? अब जब यहां पर है तो ऐसे कंडीशन है नीचे, तो लेफ्ट इधर और राइट इधर, तो लेफ्ट इधर हो गया और राइट आपका इधर हो गया। तो कहां मुड़ रहा है? लेफ्ट मुड़ रहा है, तो लेफ्ट कहां है? लेफ्ट यहां से मुड़ जाएगा और 400 मीटर की दूरी तय कर ली। अब वो प्रारंभिक स्थान से क्या पूछा गया? अब वह प्रारंभिक तो यहीं से तो निकला था वो हर बार, यही स्टार्टिंग पॉइंट था इसका। कैसा पॉइंट था? स्टार्टिंग पॉइंट था। तो यहां से किस दिशा में है, यही पूछा गया है ना, कि अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में। तो ये प्रारंभिक के बाद ऐसे आ गई। जब ऐसे आ रही है तो फिर आप क्रॉस लगाइए, तो ये दिशा आ रही है, ये आपकी ईस्ट है और ये आपकी नॉर्थ है, ओ सॉरी ये साउथ है। ठीक है, तो ये आपकी ये ईस्ट हो गई और ये आपकी साउथ हो गई, तो ये बन के आ गया साउथ ईस्ट हो गया। ठीक है, ये वाली जो कौन सी डायरेक्शन आएगी, क्योंकि मैं ऊपर कर देता हूं, तो ये वाली ऐसे आ रही है, तो ये आपकी ईस्ट और ये साउथ, तो ये बना साउथ ईस्ट, यानी दक्षिण पूर्व की दिशा आ गई है, दक्षिण पूर्व की दिशा आपकी आ गई है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न में ये ऐसे बनकर आएगा। ठीक है, यानी अब डायरेक्शन के साथ साथ दूरी भी दी जाएगी। क्या दी जाएगी? डायरेक्शन के साथ साथ दूरी भी दी जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। यानी स्कूल से निकला, स्कूल से निकलने के बाद मैं दोबारा पुनः समझा दे रहा हूं कि स्कूल से निकला, स्कूल के निकलने के बाद उसने 200 मीटर आगे गया, यानी डायरेक्शन भी है और निकलने के, और उसके बाद दूरी भी दे रखी है, तो 200 मीटर गया और टीचर को देखा, तुरंत बैक कर हो गया, तो बैक होने के बाद 300 मीटर गया, यानी यहाँ से यहाँ तक तो 200 मीटर की दूरी कवर करी, और उससे नीचे कितना गया? 100 मीटर और चला गया। फिर वहां से लेफ्ट मुड़ा, तो लेफ्ट मुड़ने के बाद 400 मीटर चला गया। लेफ्ट मुड़ने के बाद क्या हुआ? 400 मीटर चला गया, तो 400 मीटर यहां गया। अब प्रारंभिक तो यहां से स्टार्टिंग पॉइंट तो यही था, तो यहां से वाली दिशा कौन सी होगी? तो यहां से ये बनेगी, तो यहां से बनी साउथ ईस्ट बनी। साउथ ईस्ट को कहते हैं हम दक्षिण पूर्व। ठीक है, चलिए समझ आया? यदि वीडियो आपको समझ आ रही है और तो इसलिए जब समझ आ रही है, यदि जिसको समझ में ना आए, आप अपना जो समझ में नहीं आया, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आप अपना कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं जो अपना डाउट है। और यदि पसंद आ रही है तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और इसके साथ जुड़े रहें। ठीक है, वीडियो के साथ बने रहें, और ऐसी वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। ठीक है, और जुड़े रहें लक्ष्य के साथ और बढ़ें अपने लक्ष्य की ओर। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।